हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन से हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट के बारे में, उसके एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन और टाइप्स के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस सेशन में हम कुछ वैल्यू एडिशन बातें करेंगे, क्योंकि जनरली मार्केट के बारे में तो आप सभी को पता होगा, लेकिन उसकी और डिटेल अंडरस्टैंडिंग पे आज क्विकली इसे कवर अप करेंगे। कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल होगा, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर देंगे। तो इकोनॉमिक्स की ये कंप्लीट हमारी सीरीज चल रही है, इसका मैक्सिमम बेनिफिट लें। कोई क्वेरीज हो तो उसे डिस्कस करें। तो मार्केट मार्केट क्या होता है? जनरली जब हम मार्केट के बारे में सोचते हैं तो हमें माइंड में आता है एक बायर और सेलर। ठीक है, तो मार्केट एक ऐसी जगह है, चाहे वो वर्चुअल मार्केट हो या ऑफलाइन मार्केट हो, जहाँ पे बायर और सेलर आपस में बार्गिन करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और एक कमोडिटी का प्राइस जो है उसको एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर एरिया में हो सकता है, किसी अंडर पर्टिकुलर रीजन में भी हो सकता है और बियॉन्ड दी बाउंड्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो जो एरिया है वो लिमिट नहीं है। ठीक है, तो चाहे प्रोडक्ट की वैल्यू हो या सर्विसेज की वैल्यू हो, उसका कॉस्ट हो, उसका प्राइस हो, किसी भी आइटम का, वो किससे डिटरमाइंड होगा? जो बायर हैं उनके डिमांड से, और मार्केट में जो सप्लाई अवेलेबल है सेलर्स के साथ। तो ये बायर और सेलर की रिलेशनशिप है, जिसमें प्राइस जो डिटरमाइंड हो रहा है बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन मार्केट, जहाँ पे प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो फिक्स होती है डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये कोई एरिया वाइज लिमिट नहीं है, ये वर्चुअल भी हो सकता है और ये फिजिकल भी हो सकता है। तो एक बार क्विक रीडिंग करते हैं, फिर फर्दर बढ़ेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। Market is a place where buyer and seller meet and bargain over a commodity for a price. The sum total of all the buyer and seller in the area or region under consideration. There may be a earth, a country, a region, state, or a city. The value, cost, and price of the item traded as per the forces of demand and supply in the market. अब आप कहेंगे भाई ये सारी चीजें तो पता है, आप क्या नया बता रहे हो? सो यू नेवर नो। आप जब एमसीक्यूज लिखते हो या डिटेल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपको वर्ड्स कहाँ से यूज करने हैं, और अगर आप हमारी जो टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करेंगे, उसे सुनेंगे, तो आपके पास एक ब्रॉड मैप बनेगा कि हाँ, मीनिंग में मैंने ये अंडरस्टैंड किया था, ये बातें थी। उसके बाद क्लासिफिकेशन में ये देखा, एलिमेंट्स में मैंने ये चीजें देखी। ठीक है, तो फर्दर बढ़ते हैं हमारे एलिमेंट्स की ओर, जहाँ पे हम एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि बायर और सेलर दो लोग होंगे मार्केट में। कमोडिटी, प्रोडक्ट या सर्विसेज हो सकती है आपकी। प्राइस का बार्गेनिंग पॉसिबल है वहां पे। मार्केट की क्या कंडीशन है, क्योंकि डिफरेंट तरीके की मार्केट होती है, हम उसे अभी ब्रीफली कवर अप करेंगे। तो मार्केट की कंडीशंस पता होनी चाहिए बायर को भी और सेलर को भी। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, उसका एक प्राइस होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में उसका प्राइस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम में उसका गुड्स का या सर्विसेज का प्राइस डिटरमाइंड होता है। सो एलिमेंट्स इंक्लूड्स द बायर एंड सेलर, कमोडिटी, प्रोडक्ट और सर्विस, bargaining for the price, knowledge about the market conditions, and one price at a given time for a product or service. ठीक है, फर्दर इंक्रीज करते हैं, बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की ओर। तो क्लासिफाई हम कैसे कर सकते हैं मार्केट को? तो ब्रॉडर वेज हैं क्लासिफिकेशन के मार्केट के। पहला है एरिया के बेसिस पे, जहाँ पे लोकल, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट क्लासिफाई हो सकता है। सेकेंड है आपका टाइम के बेसिस में, जो कि होता है वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग। थर्ड होता है आपका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, कैसा ट्रांजेक्शन है, स्पॉट में आपने डील कर रहे हैं या फ्यूचर के परस्पेक्टिव में डील करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रेगुलेटेड, जिसमें कवर अप होता है रेगुलेटेड मार्केट एंड अनरेगुलेटेड मार्केट। देन है वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम का बिजनेस है, होलसेल मार्केट है या रिटेल मार्केट है। और उसके बाद कंपटीशन कैसी है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है या इम्परफेक्ट मार्केट है। तो ये ब्रीफ क्लासिफिकेशन, अगर माइंड में इसको रखना है तो ब्रॉड हेड्स को रखेंगे, लाइक एरिया, टाइम, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, रेगुलेशन, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस एंड कंपटीशन। सेम सिनारियो में आपको सेम ही वे में रिवीजन भी करना है, ताकि आपके माइंड में सेटल हो जाए। After the classification of the market, we going further about the types of market structure. Generally 4 types ही देखे जाते हैं market structure में, और कई market structure भी होते हैं, जिसमें से और 4 मैंने include किए हैं हमारे आज की discussion के लिए। तो first 4 are the main types of market structure and then further 4 are the general. तो पहला है आपका perfect competition, second है monopoly, third है monopolistic competition, fourth oligopoly, then fifth duopoly, sixth monopoly, and seventh oligopoly, and eighth is a bilateral monopoly.
ठीक है, तो इनके बारे में एक ब्रीफ आइडिया लेंगे हम। सबसे पहले अगर हम परफेक्ट कंपटीशन, यानी सही बात बोल रहा, नाम ही बता रहा है, आपको रटने की जरूरत नहीं, परफेक्टली कंपटीशन हो रहा है, बहुत ज्यादा सेलर है, मेनी सेलर्स हैं, मेनी बायर्स हैं और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ग्लिम्स के साथ आपको अटैच कर लूँ ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आपको रिवीजन भी कैसे करना है और कवरेज भी कैसे करना है। तो परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा बहुत सारा सेलर है। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, एक जैसे प्रोडक्ट है, लगभग देखने लायक एक आइडेंटिकल है। ठीक है, और बहुत सारे बायर्स भी हैं। ठीक है, और अगर फर्म का प्राइस की बात करें कि वो प्राइस कैसे फिक्स करेगी, कंट्रोल कैसे करेगी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस पे, तो भाई परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर हैं, सबके पास अपॉर्चुनिटी है एक दूसरे के पास जाने की। ठीक है, तो फर्म जनरली इस केस में ना प्राइस टेकर हो जाती है गिवर की बजाय। अभी हम और डिटेल में कवर अप करेंगे, जहाँ पे हम और डिटेल में ऐसे डिस्कस करेंगे, जस्ट ब्रीफ आइडिया कि प्राइस टेकर क्यों होती है, क्योंकि बहुत सारे बायर अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, फूड ग्रेन है, वेजिटेबल है, तो बहुत सारे बायर्स हैं। तो जो बायर्स कोट करने लगता है, जनरली सेलर जो है प्राइस लेने लगता है, इसलिए उसे प्राइस टेकर बोला जाता है। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलता है, हर एक फॉर्म को अपना ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे परफेक्ट कंपटीशन को सेपरेटली। नेक्स्ट, मोनोपोली। मोनोपोली मीन्स जहाँ पे सिंगल सेलर है और बहुत सारे बायर हैं और डिफरेंशिएट अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यहाँ पे बहुत सारे सेलर हैं, बहुत सारे बायर हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट की बात हो रही है। यानी मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दोनों ही डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है, केवल सेलर का। मोनोपोली में एक राज करता है, मोनो राजा करता है, इसलिए सिंगल सेलर है, और मोनोपोलिस्टिक में बहुत ज्यादा सेलर्स आ जाते हैं। ये डिफरेंस है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में। और डिटेल डिस्क्रिप्शन हम सेपरेट जब मार्केट्स को कवर अप करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। ओलिगोपोली, जहाँ पे बहुत ही कम सेलर है, फ्यू सेलर्स होते हैं, बहुत ज्यादा बायर्स हैं, और कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, एक कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट जो है उसमें डील करता है ओलिगोपोली मार्केट में। तो ये चार हमारे मेन मार्केट के स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद फर्दर है आपका डिओपोली, नाम खुद बोला, डिओ यानी दो। ठीक है, तो ये ओलिगोपोली का एक तरीके का सबसेट है, और यहाँ पे केवल दो ही फर्म्स। ठीक है, ओलिगोपोली में कहा थे बहुत ज्यादा सेलर्स थे, बहुत ज्यादा बायर्स थे और कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट था, लेकिन एक यही मार्केट था जहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट के बारे में डीलिंग हो रही है। अदरवाइज मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में आपके डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स थे और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपके आइडेंटिकल प्रोडक्ट थे। ठीक है, लेकिन डिओपोली क्या है, मोनोपोली ओलिगोपोली का पार्ट है, और ये केवल डील करता है दो फर्म्स में। ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा है डिओपोली। ठीक है, नेक्स्ट है मोनोस्पोनी, जहाँ पे सिंगल बायर है, एक ही बायर है। हाँ, ये हो सकता है कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में एक सिंगल ही बायर हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका ओलिगोस्पोनी, जहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर्स हैं, बड़े बड़े बायर्स हैं वॉल्यूम के लेवल पे। ठीक है, लेकिन स्मॉल नंबर्स में भी लार्ज बायर्स हैं। ठीक है, बाइलेटरल मोनोपोली, तो मोनोपोली क्या था हमारा, जहाँ पे हम सिंगल सेलर था, मेनी बायर थे, डिफरेंशिएटेड गुड्स थे। ठीक है, तो बाइलेटरल मोनोपोली मीन्स यहाँ पे सिंगल सेलर है और सिंगल बायर है। ठीक है, और जो है आपका डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, इसलिए इसका नाम बोला बायलेटरल, यानी बायर एंड सेलर दोनों सिंगल सिंगल होंगे, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट में डील करेंगे। सो आई बिलीव आपको एक ब्रीफ आइडिया हो गया क्विकली कि मार्केट स्ट्रक्चर कौन कौन सी है, और उनके बारे में हमने एक ब्रीफ आइडिया ले लिया कि किस तरीके से हमारी मार्केट स्ट्रक्चर है। अगर आपको इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके क्लियर कर सकते हैं। विद टाइम टू टाइम हम पीडीएफ एंड अदर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे शेयर कर देंगे, जिसकी लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी साइमल्टेनियसली करें, जहाँ पे आप वीडियो को स्पीड अप करके साइमल्टेनियसली एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो उसे अपने साथ लेके नहीं जाएंगे, कमेंट सेक्शन में पूछेंगे और उसे क्लियर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।